नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, आज फिर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया है और यह संबोधन बहुत ही चर्चा में है। आपको बता दें कि जब कल अनाउंसमेंट किया गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, तब से तमाम मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ये डिस्कस किया जा रहा था। लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों को लेकर के राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इनमें से यह बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री चाइना और इंडिया के बीच में जो लगातार बढ़ रही तल्खियाँ हैं, बॉर्डर इशू को लेकर के इन पर चर्चा करेंगे और जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन ये तमाम कंटेंट, ये तमाम प्रेडिक्शन आज गलत साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने दो बातें की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन पे गौर से चर्चा करने की ज़रूरत है और आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम भाषण में संबोधन किया है। उन्होंने कहा है कि इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, इंडिया इज स्टिल इन अ वेरी स्टेबल सिचुएशन इन बैटल अगेंस्ट कोविड-19। आवर डेथ रेट इज़ अंडर कंट्रोल, टाइमली डिसीजन एंड मेजर हैव प्लेड ग्रेट रोल। जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के कंपेरिजन में हमारे कंट्रीज़ में जो डेथ टोल है ड्यू टू कोविड-19 वो बहुत ही कम है और जो हमने डिसीजन लिए हैं टाइमली, मतलब इसका डायरेक्टली इसका इंडिकेशन है कि लॉकडाउन जो किया गया है वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा और इसके वजह से बहुत लोगों की जान बची है। तो आप समझिए सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है ग्राउंड पे, कि जो सरकार ने फ़ैसला लिया, अनप्रिपेयर्ड फ़ैसला लिया गया था, बहुत ही कम टाइम दिया गया था और इस फैसले के, लॉकडाउन के फैसले की वजह से कितने लोगों की जानें गई है, कितने लोगों को हज़ारों हज़ार किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हुए हैं, कई लोग भूखे मर गए हैं, कई लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो आप समझिए कि जो उस टाइम कितने ग्राउंड रिपोर्ट भी किए जा रहे थे कि, और जो माइग्रेंट मजदूर हैं उसके प्लाइट्स के बारे में भी यह दिखाया जा रहा था। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं लॉकडाउन के डिसीजन को लेकर के। बहरहाल अगर बात करें कि अगर डेथ टोल की हमारे कंट्री में, तो आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमारे देश अभी चौथे नंबर पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बना हुआ है सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस के मामले में। बल्कि यहाँ पे दूसरे देशों के कंपेरिजन में डेथ टोल कम है, लेकिन इसके पीछे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि किस तरह से डेथ जो हो रहे हैं कोविड-19 से, उसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही किस तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गाड़ी में लाशों को भरा जा रहा था, बेअदबी से भरा जा रहा था। और कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें से यह बताया जा रहा था कि मरने वालों की संख्या की जो डाटा है उनमें हेराफेरी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और डाटा को छुपाया जा रहा है। तो इसकी क्या हकीकत है आप तमाम लोगों को मालूम ही है। और बात रही कोविड-19 को लेकर के, जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है और बिल्कुल ही हाईली कंडेमेबल है, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर कोविड-19 को कंट्रोल करने में, इसके खिलाफ लड़ाई में विफल रही है। क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसला लिया है, सरकार ने जो फ़ैसले लिए लॉकडाउन का, और लॉकडाउन की वजह से जो लोगों को समस्याएं हुई, उस समस्या की समाधान करने में सरकार बिल्कुल फेल्योर रही थी और यह जग जाहिर है और ये तमाम रिपोर्टों में भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार फेल्योर रही है। दूसरी जो पॉइंट है जो प्रधानमंत्री ने अपने इस राष्ट्र के नाम संबोधन में कही है वो है ऑन गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना इन्होंने एक योजना लॉन्च की है। जैसे कि इस सरकार को हम कह भी सकते हैं कि यह एक योजना लॉन्चर सरकार है। मैंने हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने कोई ना कोई योजना लॉन्च कर देते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि इसका कोई फ़ायदा गरीबों तक, आम जनमानस तक, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है जो अभी कुछ दिन पहले कि किस तरह से यह बताया जा रहा था कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और जैसे जो प्रोजेक्ट हैं सरकार के, जो नेम टैग हैं, इनके ऊपर धरातल पे काम कम किया गया था और एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था। उसी का नतीजा है। हालांकि मैं पहले बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या बोला है। इन द लास्ट फ्यू मंथ फार्मर हैव गोट टोटल Rs 18,000 crore डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट।
सरकार यह कह रही है कि 18,000 करोड़ डायरेक्टली फार्मर्स को भी दिया गया है। तो आप एज अ फार्मर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या आपको पैसे मिले हैं सरकार के द्वारा क्या आपके अकाउंट में कुछ पैसे गए हैं। अगर हाँ तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सरकार, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जिस तरह से रिपोर्ट में कवरेज आ रही है, तो मेरी जानकारी में नहीं है कि सरकार ने जो ये दावे कर रहे हैं इसमें कोई सत्यता है। ये बिल्कुल झूठी खबर है, क्योंकि किसानों को 1 रुपये का भी पैसा नहीं मिला है अभी के दरमियान में, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं। दूसरा है, फॉर माइग्रेंट टू द PM गरीब कल्याण योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड। और गरीब कल्याण योजना के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसकी क्या सत्यता है आप तमाम लोगों को मालूम है। एंड अबाउट 80 करोड़ पीपुल हैव गोट RS 5 kg राशन फॉर फ्री एंड 1 kg ऑफ दाल पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार यहाँ कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग, हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दिया गया है, राशन दिया गया है और 1 kg दाल दिया गया है। तो क्या दोस्तों, अगर आप गरीब जो किसान हैं, तो क्या आप जानते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन में कोई है जो सरकार ने 80 करोड़ किसानों को 5 किलो राशन और 1 किलो दाल मुहैया कराई हो? तो ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, ऐसे खबरें में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो माइग्रेंट मजदूर हैं पैदल गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों से कर्जा लेकर के अपने गुजारा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। उस पर कर्जा का दबाव बढ़ते जा रहा है और परिणाम यह हो रहा है कि इस पैंडेमिक के माहौल में भी उन्हें फिर दोबारा काम पे जाना पड़ रहा है, और वो भी बिना सिक्योरिटी के, यहाँ तक कि उसके पास मास्क खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। जिस तरह जो धरातल पर जो अभी कंडीशन बनी हुई है, जो अभी सिचुएशन वहाँ पे कायम है, वो सरकार के प्रधानमंत्री के भाषण से बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कहीं भी मेल नहीं खाती है। तो आप समझिए किस तरह से सरकार, खास करके प्रधानमंत्री जी ने जो अभी भाषण दिए हैं, वो अपने भाषणों को घुमा फिरा करके सिर्फ इस बात करने की कोशिश की है कि हमने हर लोगों की मदद की, हमने अच्छे तरीके से पेंडेमिक में भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन्हें हैंडल करने में सक्सेसफुली इसे हैंडल भी किया गया, और लोगों को, गरीबों को जो लॉकडाउन की वजह से परेशानी हुई, उनकी समस्याओं को भी मैंने हल किया। लेकिन सच्चाई क्या है आप तमाम लोगों को मालूम है। अगर आप प्रधानमंत्री के इस भाषण पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट, अपना ओपिनियन, अपना कमेंट डाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।